आइए बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। शादी का सीज़न चल रहा है, इसीलिए आप सभी को शादी से जुड़े 5 महाउपाय बताने जा रही हूँ। सुहागन से जुड़े 5 महाउपाय भी बताऊंगी, पर पहले मुझे बताइए क्या शादी में बहुत देरी हो रही है? काले घोड़े की नाल का छल्ला सीधे हाथ की मिडिल फिंगर में पहने, आपको आराम मिलेगा। शो में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको आज का दूसरा महाउपाय क्या है ये बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या किसी न किसी वजह से शादी की बात टूट जाती है? शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को 7 केले, 700 ग्राम गुड़, 1 नारियल लेकर किसी नदी या सरोवर पर जाएं। लड़की को वस्त्र सहित नदी के जल से स्नान कराकर ऊपर से जटा वाला नारियल उसार कर नदी के पास छोड़ दें। इसके बाद थोड़ा सा गुड़ और 1 केला चंद्रदेव के नाम पर, इतनी ही सामग्री सूर्यदेव के नाम पर नदी के किनारे रखकर उन्हें प्रणाम करें। गुड़ को प्रसाद के रूप में गाय को खिला दीजिए। इस उपाय से जल्दी लड़की की शादी बन जाएगी। चलिए अब आपको आज का तीसरा महाउपाय क्या है ये बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है? पूजा वाले 5 नारियल लीजिए, भगवान शिव की फोटो या मूर्ति के आगे रखकर ओम श्री वरप्रदाय नमः श्री नमः मंत्र का 5 माला का जाप करें। 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। शादी की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। चौथा महाउपाय क्या है आपको बताती हूँ। देखिए, अगर ग्रहों की वजह से शादी में देरी होती है तो आज का चौथा महाउपाय, जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह की वजह से शादी में नहीं हो रही है या देरी हो रही है, वो रोज़ अर्ली मॉर्निंग उठकर नहाने के बाद सूर्य को जल दे और एक मंत्र बता रही हूँ, उसका जाप सूर्यदेव को जल देते हुए बोले, ओम सूर्याय नमः। इससे कर देखिए, सूर्य के शुभ रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। आज का 5वां महाउपाय मेरे उन दर्शकों के लिए है जिनकी शादी में बहुत देरी हो रही है, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, कुंडली में मंगल के कारण भी शादी में देरी होती है। ऐसे में चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखने से जल्दी शादी के योग बनते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल की बात। क्या करें कल आप अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, आप लोग कल के दिन जितना हो सके गाय की सेवा करें। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग, हनुमान चालीसा का पाठ कल जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। मिथुन राशि वाले लोग, पान का पत्ता मंदिर में रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कर्क राशि वाले लोग, लोहे का छल्ला अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। सिंह राशि के लोग, घर में पौधों को पानी ज़रूर दें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। कन्या राशि के लोग, लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। तुला राशि के लोग, सूर्य देव को जल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग, बच्चों को मिठाई खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि के लोग, बड़े भाई बहन की बात माने। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 60%। मकर राशि के लोग, विष्णु जी की पूजा कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 76%। कुंभ राशि वाले लोग, घर वालों के साथ बैठकर खाना खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मीन राशि वाले लोग, मंदिर में सरसों के तेल का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। आइए बात करते हैं स्पेशल एस्ट्रो टिप का। सुंदरकांड की चौपाई को अगर आप घर में लिखकर भी लगा देंगे, जैसे बेडरूम में अगर एजुकेशन के लिए चाहिए, पैसे के लिए चाहिए, तो इससे भी आपको वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलेगी और चौपाई काम भी करेगी। फेसबुक पर रतन राजकुमारी ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। वो नर्वस बहुत जल्दी होती हैं और हर बात को लेकर दुखी होती हैं। नर्वसनेस को दूर करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हनुमान जी से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। एक सिल्वर या गोल्ड में गदा बनाइए हनुमान जी का सॉलिड, और उसको गले में पहन लीजिए। आपकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। जय हनुमान। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, और हनुमान जी का सबसे अचूक वरदान है सुंदरकांड। जी हाँ, वही सुंदरकांड जो आपने अक्सर पढ़ा होगा। आज आपको सुंदरकांड से जुड़ी खास जानकारी देने जा रही हूँ। आज आपको रामचरितमानस की वो 11 चौपाई बताऊंगी जो आपके जीवन के बड़े कष्टों को दूर करेंगी। आपको सुंदरकांड का पाठ कब करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी दी जाएगी।
जिससे आपको कहीं कोई गलती ना हो, और विंटर में आपकी स्किन रूखी सूखी ना हो, इससे जुड़ी खास ब्यूटी टिप भी दी जाएगी। आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुख ना हो, किसी भी समस्या से परेशान हैं, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको रामचरितमानस को पढ़ने की ज़रूरत है और उसमें भी सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आज मैं आपको ऐसी 11 चौपाइयों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका पाठ करने से संकट दूर हो जाता है। सबसे पहले आपको चौपाई का पाठ कैसे करना है वो जानिए। सुबह स्नान कर साफ कपड़े और साफ दिमाग से हनुमान जी को लाल चंदन, सिंदूर, सुगंधित फूल चढ़ाएं। सुगंधित धूप बाती लगाकर लाल आसन पर दक्षिण दिशा में मूंग रखें। मूंग की माला से आपको चौपाई का जाप करना है। आपको कम से कम 108 बार चौपाई का जाप करना है। चौपाई नोट कीजिए। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भाजे। अगर मनोकामना नहीं हो रही है पूरी, जानिए किस चौपाई का पाठ आपको करना है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। देखिए, जिंदगी से दुख और डर मिटाने के लिए एक और चौपाई नोट कीजिए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़व निहारी। एक और चौपाई पढ़ने से डर दूर होता है, वो है माम भिरक्षे रघुकुर नायक, घृतवर चाप रुचिर कर सायक। अगर आपको भगवान राम की कृपा पानी है तो सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। बीमारी और दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम साज नाही कहुई ब्यापा। सुंदरकांड का पाठ वैसे तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ खास समस्याएं हैं तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। वो समस्याएं कौन सी हैं, आइए आपको बताती हूँ। सुंदरकांड का पाठ करने से स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, याददाश्त अच्छी होती है, इससे एग्जाम में नंबर अच्छे आते हैं, बुद्धि तेज होती है। इसीलिए बचपन से ही स्टूडेंट्स को सुंदरकांड का पाठ करवाना शुरू कर देना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ मन को शांति और सुकून देता है, मानसिक परेशानी और दिक्कतों से छुटकारा दिलवाने में आपके लिए मददगार है। जिन लोगों के घर में बहुत लड़ाई होती है उनको सुंदरकांड का पाठ शुरू कर देना चाहिए, घर में शांति मिलेगी। एक और बात जानिए, अगर घर का मुखिया चाहे पिता हो या माता हो, दादी हो या दादा हो, जो भी मुखिया हो, अगर वो सुंदरकांड का पाठ करेगा तो ज़्यादा असर पड़ेगा। बाकी परिवार वाले भी साथ में पाठ करें। घर में या अपने आप में कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूर करने के अचूक उपाय। अगर आप सुनसान जगह पर रहते हैं और किसी अनहोनी का डर लगा रहता है तो उस स्थान पर, घर पर इसका रोज़ पाठ करने से हर तरह की दिक्कत और डर से मुक्ति मिलती है। जिनको बुरे सपने आते हैं और रात भर बेकार का डर लगता हो, वो सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी आपको हर डर से मुक्ति दिलाएंगे। जो लोग कर्ज से परेशान हैं उनको ये पाठ शांति भी देता है और कर्ज मुक्ति में सहायक भी होता है। जिस घर में बच्चे माता पिता के संस्कार को भूल चुके हैं, गलत संगत में बच्चे पड़ चुके हैं और साथ साथ किसी की बात नहीं सुनते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, उनको भी ये पाठ करें। किसी भी तरह की बीमारी हो तो सुंदरकांड का पाठ करें, लेकिन डॉक्टर से इलाज कराते रहें। नौकरी में, प्रमोशन में भी ये पाठ विशेष बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सुंदरकांड है क्या, आखिर सुंदरकांड में ऐसा क्या है जो संकटों से मुक्ति दिला देता है। तो चलिए हर राम भक्त को, हनुमान भक्त को सुंदरकांड के बारे में बता देती हूँ। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में बजरंग बली की महिमा बताई गई है। इसमें हनुमान जी के विजय का गान किया गया है, जो पढ़ने वाले में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। सीता माता के साथ हनुमान जी की भेंट को सुंदरकांड में शामिल किया गया है। यही रामायण का सबसे ज़रूरी भाग भी माना गया है। सीता माता की खोज में हनुमान जी त्रिकुटाचल पर्वत यानी कि 3 पर्वतों की श्रृंखला पर बसी लंका पहुंचे थे। पहले पर्वत सुबेल पर्वत, जहां राम और रावण का युद्ध हुआ था। दूसरा पर्वत नील पर्वत, जहां राक्षसों का निवास स्थान था। और वहीं तीसरा पर्वत था सुंदर पर्वत, जहां अशोक वाटिका स्थापित थी। ये पर्वत बेहद खूबसूरत और सुंदर था। अशोक वाटिका में ही सीता जी और हनुमान जी की पहली बार भी भेंट हुई थी। यहाँ हुई घटनाओं को ही सुंदरकांड में बताया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत से शुभ अवसरों पर सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि कोई शंका, भय या परेशानी हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से हालात बेहतर बनते हैं।
सुंदरकांड की सबसे खास बात यह है कि इसे ना सिर्फ हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है बल्कि भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडली में बिगड़े ग्रहों को संचार ठीक रास्ते पर कर देता है सुंदरकांड का पाठ। शनिवार या मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने वाले को सभी संकटों से छुटकारा मिलता है और अनेक अच्छे परिणाम सामने आते हैं। इसके पाठ से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी घर से चली जाती है, साथ ही घर के सदस्यों पर आए बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। इसके अलावा अगर शनि, राहु, केतु या अन्य कोई ग्रह बुरा असर दे रहा हो वो भी टल जाता है। शनि की 7.5 और ढैया से भी इसके प्रयोग में विशेष लाभ मिलता है। अब आपको कुछ खास जानकारी देती हूँ सुंदरकांड के बारे में। ऐसी 5 बातें जो और कोई नहीं जानता, मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस कांड को क्यों बोला गया है सुंदरकांड? हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी कि यहाँ 3 पर्वतों से पहला सुबेल पर्वत जहाँ मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे और तीसरे पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। यहाँ अशोक वाटिका में थी माँ सीता। इस वाटिका में हनुमान जी और सीता माता की पहली बार भेंट हुई थी। यही कांड सबसे प्रमुख घटना थी, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। शुभ अवसरों पर क्यों कराया जाता है सुंदरकांड का पाठ? श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ काम की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। किसी के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हो, काम नहीं बन पा रहा हो या फिर आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है? माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ में बजरंग बली की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उन्हें सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। अपनी बुद्धि और बल से सीता की खोज की थी हनुमान जी ने। इनकी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। सुंदरकांड से मिलता है मानसिक लाभ। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान जी की विजय का पूरा चैप्टर है। हार को जीत में बदलने और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सुंदरकांड जरूर पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड से मिलता है धार्मिक लाभ। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। बजरंग बली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने से कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय सुंदरकांड का पाठ करना भी है। सुंदरकांड की बात हो ही रही है तो हनुमान जी के आराध्य हम सबके भगवान श्री राम की बात कर लेते हैं। आज आपको राम जी को प्रसन्न करने वाले एक से बढ़कर एक अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। नोट कीजिए, राशि के हिसाब से बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेष राशि के लोग श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करें। वृषभ राशि के लोग श्री राम स्तुति करें। मिथुन राशि के लोग इंद्रकृत राम स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि के लोग श्री रामाष्टक का पाठ किया करें। सिंह राशि के लोग श्री सीता रामाष्टकम का पाठ किया करें। कन्या राशि के लोग श्री राम मंगला शासनम का पाठ किया करें। तुला राशि के लोग श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ किया करें। वृश्चिक राशि के लोग श्री राम चंद्रकाष्टकम का पाठ किया करें। तुला राशि के लोग श्री राम चंद्राष्टकम का पाठ किया करें। धनु राशि के लोग जटायु कृत श्री राम स्तोत्र का पाठ किया करें। मकर राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करें। साथ ही श्री राम रक्षा स्तोत्र कवच का पाठ भी आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के लोग सुंदरकांड के साथ श्री राम रक्षा कवच का पाठ करें और मीन राशि के लोग अयोध्या कांड के साथ बाल कांड का पाठ किया करें। सुंदरकांड की बात हो ही रही है तो चलिए आपको रामायण की पूरी जानकारी भी दे देती हूँ। आपको रामायण से जुड़े कुछ खास फैक्ट बताने जा रही हूँ, आपको जरूर जानने चाहिए। रामायण के मुताबिक राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। इस यज्ञ को ऋषि ऋष्यशृंग ने करवाया। रामायण के आरण्य कांड में 33 देवता ही बताए गए हैं। ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, यही कुल 33 देवता हैं। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के मुताबिक भगवान राम और लक्ष्मण श्री विश्वामित्र ऋषि के साथ मिथिला पहुंचे। तब विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को शिव धनुष दिखाने के लिए कहा गया। तब भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया
और प्रियंचा चढ़ाते हुए वह टूट गया। राजा जनक ने ये वचन दिया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वो अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। विश्व विजय के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचे तो उस रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से छुआ ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए हूँ, इसीलिए मैं आपकी बहू जैसी हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उन्होंने रंभा के साथ गलत हरकत की। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के छुएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी उम्र करीब 27 साल की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वो वचन से बंधे हुए थे। श्री राम को रोकने की कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से ये तक कह दिया कि हे राम, तुम मुझे बंदी बनाकर खुद राजा बन जाओ। बहन शूर्पणखा के नाक कान कट जाने की वजह से गुस्सा होकर रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन खुद शूर्पणखा ने भी रावण को सर्वनाश होने का श्राप दिया था। दरअसल शूर्पणखा के पति का वध कर खुद रावण ने उनका वध किया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाए, उसी रात को भगवान ब्रह्मा ने कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में सभी राक्षसों को सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की। सीता हरण करते समय जटायु नाम के गिद्ध ने रावण को रोकने की कोशिश की थी। रामायण के मुताबिक जटायु के पिता अरुण हैं। ये अरुण ही भगवान सूर्य देव के रथ के सारथी हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे उस समय कंबद नाम के राक्षस का राम लक्ष्मण ने वध कर दिया था। वास्तव में कंबद एक शाप की वजह से राक्षस बन गए थे। जब श्री राम ने उनके शरीर को अग्नि में समर्पित किया तो वो श्राप से मुक्त हो गए। कंबद ने ही श्री राम को सुग्रीव से दोस्ती करने के लिए कहा था। जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चल रहा था तब अगस्त मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा, जिसकी वजह से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। वैसे तो रुपए पैसे हर घर की समस्या होता है, लेकिन आजकल ये समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लेकिन इस समस्या का इलाज भी हनुमान जी के पास, उनकी मूर्ति के पास है, उनसे जुड़े वास्तु में छिपा हुआ है। आपके घर में 6 चीजों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। 6 चीजें नोट कीजिए। लक्ष्मी कुबेर की तस्वीर, वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट पर माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और स्वास्तिक का चिन्ह लगाने से घर में धन की कभी कमी नहीं रहती। पानी से भरी सुराही, वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में सुराही रखनी चाहिए, इससे घर में धन की कमी नहीं रहती। अगर सुराही ना हो तो आप मिट्टी का छोटा सा घड़ा भी रख सकते हैं। अगर इसमें पानी खत्म हो जाए तो इसे दोबारा भर दें। हनुमान जी की मूर्ति, वास्तु के अनुसार घर में हनुमान जी की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में हनुमान जी की मूर्ति रखनी चाहिए, या दक्षिण में भी रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर में पिरामिड रखना शुभ माना जाता है। पिरामिड को घर के उस स्थान में रखना चाहिए जहां पर परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इससे घर में सदस्यों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है। मेटल का बना हुआ कछुआ और मछली घर में रखना शुभ माना जाता है। इससे घर में होने वाली अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। वास्तु देवता की मूर्ति, घर में वास्तु देवता की मूर्ति रखने से घर में हो रही सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में धन धान्य से भरा रहता है। कल होगी शादी की बात, और शादी की बात के लिए लड़कियां लड़के पूछेंगे कुछ सवाल और उन सवालों का जवाब दूंगी मैं। इन सवालों का जवाब आप भी जरूर जानना चाहेंगे तो कल देखिएगा जरूर। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री हनुमान।